बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास सिग्नेचर कातिब 605 और इसके अलावा एक और सिग्नेचर कातिब है। ये डबल कट मार्कर है डबल लाइन लगाने के लिए, और ये वैसे 605 के तौर पर, और ये मास्टर उर्दू 604 ब्लैक है, और इसके अलावा ये ब्लू में है 604, और मैं डक्स कंपनी का पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन लाइन ड्रा करने के लिए एक स्केल है। तो चलिए सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसके लिए मैं डबल कट मार्कर जो है उसे यूज़ करूँगा। जी तो डियर व्यूअर्स, लाइंस ड्रा करने के बाद अब हम अपना पेपर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट लिखने के बाद आपने छोटी छोटी लाइंस ड्रा कर देनी है इसके साथ। ये देखिए, ये डबल मार्जिन लाइन के लिए बनाई गई है स्पेशल मार्कर। इसके लिए आप वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आप ब्लैक मार्कर के साथ लिखेंगे क्वेश्चन। ये लिखने के बाद आपने इसे अंडरलाइन कर देना है। तो ये लिखने के बाद आपने नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है। नीचे आपने जो भी क्वेश्चन लिखना है उसका नंबर देना है। तो इस तरह से ये लिखा गया। अब ये लिखने के बाद आपने कुछ ऐसे करना है कि जो भी आपका सवाल होगा आपने उसके मेन पॉइंट को हेडिंग बनाकर लिखना है, पूरा सवाल नहीं लिखना। ये लिखने के बाद आपने नीचे जवाब शुरू कर देना है। तो ये ऊपर आपने वजाहत करनी है। ये करने के बाद जो भी अगर पॉइंट्स की सूरत में सवाल आता है तो आपने उसका जवाब भी पॉइंट्स की सूरत में देना है। तो टू मेजर मीन्स हैं, तो आपने पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 इस तरह से लिखेंगे, या आप ऊपर पॉइंट लिखें पॉइंट 1 और नीचे पॉइंट 2 लिखें। इस तरह से आपके सवाल की लेंथ भी बढ़ेगी और पेपर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से जवाब लिखने के बाद नीचे आपने लाइन ड्रा करनी है जो कि सवाल की एंडिंग लाइन होगी। इसके लिए अगर आप 605 मार्कर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं 604 ब्लैक मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इस सवाल की एंडिंग करनी है। अब आपने इसी तरह से सवाल नंबर 2।
तो एक पेज पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए। अगर नीचे 2-3 लाइनें बच जाती है तो आपने छोड़ देना है और अगले पेज से शुरू करना है। तो इस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन नज़र आएगी पेपर में। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश राइटिंग नहीं सीखी तो मेरे चैनल पर आप वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।